सवाल नंबर 26 समांतर श्रेणी का है। कौन सा चैप्टर का है? समांतर श्रेणी का। हमें सवाल दिया है समांतर श्रेणी 1/p दूसरा का पद दिया 1 - p/p। तीसरा का पद दिया है 1 - 2p/p डॉट डॉट का सार्व अंतर यानी कि d का मान पूछता है। d का मान निकालने के इसमें क्या को पद दिया है 1 2 3। तो पहला पद हुआ, दूसरा का पद, तीसरा का पद। तो इसमें से हमको अंतर निकालना है तो दूसरा का पद में से कौन सा पद घटाएंगे? पहला पद। तो दूसरा पद घटाओ पहला पद लिखेंगे, पहला पद। तो दूसरा पद हमें यहाँ पे दिया है 1 - p/p। अब पहला पद दिया है, घटाना है तो घटाओ का चिन्ह दे देंगे 1/p। p और p का लघुत्तम नीचे में क्या आ जाएगा? p और p का लघुत्तम p बटा पर घटा हो गया। p में p से भाग देंगे तो एक मर्तबे कटेगा। और एक से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो संख्या बदलेगा नहीं। तो इतना में गुना होगा तो 1 - p हो जाएगा। आई घटाव है तो यहाँ घटाव दे देंगे। p में p से भाग देंगे, एक मर्तबे कटेगा। और एक से एक में गुना होगा तो एक। अब यहाँ देखो प्लस में एक है, माइनस में एक है, कट जाएगा यानी कटेगा, घट के 0 हो जाएगा। तो ऊपर में बचेगा -p बटा p। p से भी p काट देंगे तो बचेगा -1। तो इसका आंसर कितना आया था? -1 का आंसर दिया है। चलो दूसरा सवाल मेरे भाई, एपी को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ इसी को लिखा है हिंदी में समांतर श्रेणी। आईएपी का ही पूरा नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी का हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का दिया है हमें पद 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। 30वां पद यानी n का मान कितना हो जाएगा? 30। n का मान 30। ऐसे पहला पद a बराबर हो जाएगा 10। अब d निकालेंगे तो दूसरका में से घटा देंगे, दूसरका में से घटा देंगे किसको? पहला को। तो 7 में से 10 घटेगा तो -3 आएगा। ऐसे भी पता चल रहा है यहाँ कि घटते संख्या जा रहा है तो अंतर माइनस में ही आएगा। अब हमें tn बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 d। tn बराबर a का मान पहला पद दे दिया है 10